Hi students, hope all of you are doing well. Today we are going to discuss a very serious topics for the NEET and the AIPMP perspective. It is called pedigree analysis. कितने फास्ट और कितने सही तरीके से हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, आज उसी के विषय में we will talk about that. Let us start. पेडिग्री एनालिसिस करने का कुछ तरीका है, कुछ रूल्स है. सबसे पहले जो रूल्स को हम देखेंगे, एक चार्ट हमारे सामने आते ही वो हम ये देखेंगे कि ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैव अफेक्टेड पेरेंट्स और नॉट. एक बार और, जितने अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग से क्या उन सभी का पेरेंट्स अफेक्टेड है. ये क्वेश्चन अगर हम चार्ट को करें तो अगर हमें आंसर मिले यस, तो हम वर्डिक्ट दे सकते हैं कि इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर्स और डोमिनेंट चार्ट है ये. बट अगर किसी एक भी जगह पे हमें नो मिलते हैं, हो सकता है सारा चार्ट में हमें यस मिले, लेकिन एक कॉर्नर में कहीं एक चार्ट में आके हमें नो आंसर हो रहा है, तो हम वर्डिक्ट देंगे कि ये रिसेसिव है, रिसेसिव पेडिग्री है. तो डोमिनेंट या रिसेसिव तो आपने निकाल लिया. अब क्वेश्चन आएगा ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है और एक्स लिंक्ड है, ये कैसे निकालेंगे. बहुत आसान तरीका है. देखिए, अगर आपने निकाल लिया या तो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो अगर डोमिनेंट है तो इस कंडीशन में आप सीधा सा आप निकालो मेल नंबर ऑफ को काउंट करो. अगर ये डोमिनेंट है तो आप मेल्स को काउंट करो, नंबर ऑफ मेल्स को तुरंत काउंट कर लो. अगर ये रिसेसिव है तो आप नंबर ऑफ फीमेल्स को काउंट कर लो, नंबर ऑफ फीमेल्स काउंट कर लो. अब इसके बाद आप क्या करेंगे, रिसेसिव में फीमेल्स में क्या देखेंगे कि उसका फादर पे फोकस करिए और उसकी सन पे फोकस करिए. बोथ, दोनों होना चाहिए. इसका मतलब है जो फीमेल अफेक्टेड है उसकी फादर अफेक्टेड है, यस, कंडीशन इज यस. क्या उसका सन अफेक्टेड है, सन अफेक्टेड है, नहीं, कंडीशन इज नो. तो आप सीधा सीधा बताओ ये ऑटोसोमल है, क्योंकि दोनों होना चाहिए, बोथ होना चाहिए. अगर इनका दोनों ही है, सन भी अफेक्टेड है, एक भी सन अफेक्टेड होगा चलेगा, लेकिन अगर सन भी अफेक्टेड है और फादर भी अफेक्टेड है तो ये एक्स लिंक है. तो रिसेसिव निकाल गया, एक्स लिंक हो गया, तो ये कंफर्म. लेकिन थोड़ा चेकिंग भी बाकी है, थोड़ा सा चेकिंग भी कर लेंगे, हम आगे की रूल्स को थोड़ा देखेंगे. अगर ये नंबर ऑफ द मेल इन द चार्ट, हमने कहा था कि आप मेल को काउंट करो, अगर नंबर ऑफ द मेल्स इन द चार्ट इज ग्रेटर देन द फीमेल्स, तो आप कह सकते हो ये एक्स लिंक है, बिकॉज मेल्स आर मोर इफेक्टेड. ये एक्स लिंक है अगर नंबर ऑफ मेल्स इज मोर इफेक्टेड. अगर नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर और इक्वल टू द मेल्स, तो ये ऑटोसोमल है. आपने रिसेसिव और डोमिनेंट निकाल लिया. अब निकालना था एक्स लिंक एंड ऑटोसोमल. बहुत आसान से निकल जाएगा. कैसे, हम लोग देखेंगे कि इस कंडीशन में नंबर ऑफ फीमेल्स इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन द मेल्स, तो ये ऑटोसोमल होगा. दूसरा, अगर आप पहले ये निकालते हैं, एक्स लिंक या ऑटोसोमल को निकाल लेते हैं, तो आप ये देखिए वेदर इट इज अ रिसेसिव और डोमिनेंट. ज्यादातर केस में रिसेसिव निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग पहले रिसेसिव को देखेंगे. हम लोग क्या देखेंगे, पूरी चार्ट को ऑब्जर्व करके देखेंगे वेदर अनएफेक्टेड पेरेंट्स हैव द अफेक्टेड चाइल्ड. अगर ये यस है तो रिसेसिव है. अगर affected parents have unaffected child, तभी भी ये रिसेसिव है. तो अगर हमने आपने एक्स लिंक या ऑटोसोमल निकाल लिया, तो रिसेसिव को चेक कीजिए. अगर ये ऐसा नहीं है चार्ट में, तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन बचेंगे डोमिनेंट. सो आप एक्स लिंक डोमिनेंट या ऑटोसोमल डोमिनेंट बता दो, आराम से निकल गया.
या तो आप थोड़ा सा और चेकिंग करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हो कि मेल्स में क्या देखेंगे, मेल्स की कंडीशन में हम देखेंगे कि मेल्स का मदर भी अफेक्टेड एंड डॉटर भी अफेक्टेड। सपोज एक चार्ट है जिसमें मेल्स अफेक्टेड है, तो उसका मदर भी देखेंगे और उसकी डॉटर भी देखेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर दोनों ही अफेक्टेड है तो आप कह सकते हो ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। लेकिन अगर ये दोनों में से कोई एक नहीं है, जैसे इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि मेल इज अफेक्टेड, उसकी मदर अफेक्टेड है लेकिन उसका डॉटर है ही नहीं, तो भी हम लोग कहेंगे ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। लेकिन चार्ट में आगे भी आपको देखना पड़ेगा, ये एक ही बात नहीं है, आगे भी देखना पड़ेगा। या तो अगर हम देखेंगे इनकी दो डॉटर में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है तो भी हम कहेंगे ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर इसका मदर और डॉटर दोनों अफेक्टेड है तो एक्स लिंक होगा। अगर इसका मदर या डॉटर में से कोई एक अफेक्टेड है तो ये ऑटोसोमल होगा। डोमिनेंट तो आपने पहले बता दिया, तो ऑटोसोमल हो गया। दूसरी इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, जैसे अफेक्टेड मेल्स हैव अनअफेक्टेड डॉटर, तो कंडीशन होगा एक्स लिंक रिसेसिव। मेल्स अफेक्टेड है, डॉटर अफेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एक्स लिंक तो पहले था ही, एक्स लिंक रिसेसिव हो जाएगा। फिर अनअफेक्टेड फीमेल का अगर अफेक्टेड सन है तो भी एक्स लिंक रिसेसिव होगा। चलिए इस चार्ट को एनालिसिस करते हैं, जरूरी नहीं है ये एक्स लिंक ही निकले। तो हमने चार्ट को देखते ही हमने सबसे पहले क्या करेंगे, मेल को काउंट कर लेंगे। मेल 1 2 3 और ये 4, मेल है 4। फीमेल कितना है, 1 2 3 4 5। सो फीमेल इज मोर देन द मेल। अगर ये कंडीशन है तो आप देखिए हमारा रूल्स क्या था, हमारा रूल्स था कि इफ फीमेल्स आर मोर देन द मेल्स देन ये ऑटोसोमल है। ऑब्वियसली ये ऑटोसोमल है, ये ऑटोसोमल हो गया। तो अगर आपके पास ये एक आंसर आ गया ये ऑटोसोमल है, उसके बाद आप दो चीज देख सकते हो, या तो जनरेशन स्किप को देखो। सबसे पहले जनरेशन में कोई जनरेशन में स्किप नहीं है तो आपको लगेगा कि ये डोमिनेंट है, लेकिन फर्दर चेकिंग भी जरूरी है। अब देखेंगे अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड और वाइस वर्सा। अफेक्टेड पेरेंट का अनअफेक्टेड चाइल्ड है, अफेक्टेड पेरेंट का अफेक्टेड चाइल्ड, सॉरी अफेक्टेड पेरेंट का अफेक्टेड चाइल्ड है, अफेक्टेड पेरेंट का अफेक्टेड चाइल्ड है, अफेक्टेड पेरेंट अफेक्टेड चाइल्ड है। लेकिन इस कंडीशन में देखो अफेक्टेड पेरेंट्स डू नॉट हैव अफेक्टेड चाइल्ड। अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप कंफर्म ये रिसेसिव है। पहले तो लगा हमें डोमिनेंट है, लेकिन एक भी कंडीशन ऐसे मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। आसानी से निकल गया। दूसरा कंडीशन में भी देखो, मैंने यहां पर ये आपके लिए लिखा कि नो स्किप ऑफ जनरेशन ऑल्सो इंडिकेट्स द डोमिनेशन। चार्ट को देखते ही आपको लगेगा इसमें डिजीज है, इसमें डिजीज है, इसमें डिजीज है, तो ये डोमिनेंट हो सकते हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। मेल को काउंट कीजिए, मेल इज 1 2 3 4 एंड 5। मेल इज द 5 एंड फीमेल इज द 1 2 एंड 3। फीमेल 3 है। अगर ये मेल ज्यादा है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, एक्स लिंक होगा। ऑब्वियसली एक्स लिंक होगा। अब आपको डोमिनेंट दिख रहा है, लेकिन हम लोग फर्दर चेक कर लेते हैं। अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चाइल्ड, यस। अफेक्टेड पेरेंट अफेक्टेड चाइल्ड, यस। अफेक्टेड पेरेंट्स नहीं है लेकिन चाइल्ड अफेक्टेड, पेरेंट्स अफेक्टेड, नो। आंसर इज नो। तो अगर आंसर नो है तो ऑब्वियसली ये एक्स लिंक रिसेसिव होगा। डोमिनेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक भी अगर कंडीशन मैच नहीं किया तो हम इसको बताएंगे एक्स लिंक रिसेसिव। क्योंकि रिसेसिव की कंडीशन में हमने देखा कि अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चाइल्ड और अफेक्टेड चाइल्ड हैव अफेक्टेड पेरेंट, इन दोनों में से कहीं एक नहीं है तो ये रिसेसिव है। देखिए कितना जल्दी आपका निकल गया। दूसरी इसी तरह से नेक्स्ट चार्ट को भी हम लोग एनालिसिस करेंगे।
फटाफट एनालिसिस करेंगे। 1 2 3 4 मेल है, मेल इज द 4, फीमेल इज 1 2 एंड 3, फीमेल इज 3। सो हम ये कहेंगे ये एक्स लिंक है, ये ऑटोसोमल नहीं है। फिर चेक कर लेंगे एवरी जनरेशन में आपका डिजीज आ रहा है, हाँ आ रहा है, डोमिनेंट लग रहा है। Affected parent have affected child, yes. Affected parent affected child, yes. Unaffected parent unaffected child, yes. तो ये ऑब्वियसली एक्स लिंक डोमिनेंट ही है, क्योंकि रिसेसिव कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। अफेक्टेड पेरेंट का अफेक्टेड चाइल्ड आ रहा है, तो रिसेसिव मैच नहीं कर रहा है। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, जबकि फीमेल्स अफेक्टेड नहीं है, तो ये एक्स लिंक आएगा। अब आते हैं अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चाइल्ड, नो, सो इट इज एक्स लिंक रिसेसिव, आगे दिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से इजीली आप पेडिग्री को एनालिसिस कर पाओगे और बहुत जल्दी से एक क्वेश्चंस को आंसर दे पाओगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना।